नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मृतक के परिवार ने की न्याय की मांग। परिवार ने की मुख्यमंत्री से भेंट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कार्यरत मान्यता प्राप्त डीएम, एमसीएच तथा डीआरएनबी योग्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी संकाय सदस्यों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के मासिक स्टाइपेंड में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की। संशोधित व्यवस्था के अनुसार प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 40,000 रुपए के स्थान पर 50,000 रुपए, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को 45,000 रुपए के स्थान पर 60,000 रुपए तथा तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को 50,000 रुपए के स्थान पर 65,000 रुपए प्रतिमाह का स्टाइपेंड मिलेगा। बैठक में शिक्षक पुरस्कार नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को दिए जाने वाले नगद पुरस्कार में उल्लेखनीय वृद्धि को स्वीकृति दी गई। अब राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को 60,000 के स्थान पर 1,50,000 रुपए, जबकि राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को 40,000 रुपए के स्थान पर 1,00,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को सेवा विस्तार नहीं दिए जाने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में नंबरदारों के मासिक मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि कर 4,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय को प्रथम अप्रैल 2026 से 5,800 रुपए से बढ़ाकर 6,800 रुपए करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट तथा बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम आरंभ करने को स्वीकृति दी। दोनों संस्थानों में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए प्रतिवर्ष 30-30 सीटें निर्धारित की गई हैं। बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग की स्नातकोत्तर व सुपर स्पेशलिटी नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। संशोधित नीति के अनुसार स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के उपरांत जनरल ड्यूटी ऑफिसर्स तथा डायरेक्ट अभ्यर्थी यदि अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अथवा आईजीएमसी शिमला को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में रेडियो डायग्नोसिस विशेषज्ञता में सेवाएं देते हैं तो उन्हें अनिवार्य फील्ड पोस्टिंग से छूट प्रदान की जाएगी। एआईएमएसएस चमियाना तथा अन्य राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में रेडियो डायग्नोसिस विशेषज्ञता के अंतर्गत दी गई सेवाओं को फील्ड पोस्टिंग के रूप में मान्यता दी जाएगी। ये व्यवस्था आगामी 6 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। बैठक में जिला हमीरपुर के नादौन क्षेत्र के धनेटा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 75 एकड़ की भूमि चिन्हित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने 31 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2026 के मध्य 12 वर्ष अथवा उससे अधिक के निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को वर्तमान निश्चित मासिक मानदेय के स्थान पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में रखने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग के फील्ड जूनियर इंजीनियरों को वर्क्स एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 1,000 रुपए प्रतिमाह विशेष भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें लगभग 900 फील्ड जूनियर इंजीनियर लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग डिवीजन नंबर 2 को बिलासपुर से जिला बिलासपुर के जगातखाना स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। बैठक में सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति का उद्देश्य नई सड़क परियोजनाओं और सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सड़क दुर्घटना की संभावनाओं में कमी लाना है। मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 70% अनुदान पर मछुआरों के लिए मछली पकड़ने वाली नौकाओं की खरीद एवं वितरण को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कास्ट नेट तथा गिल नेट सहित रियायती फिशिंग गियर उपकरणों के वितरण के लिए 90% अनुदान वाली योजना को डीबीटी के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने फसलोपरांत अवसंरचना एवं कोल्ड चेन सुविधाओं के विकास का भी निर्णय लिया है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों के लिए 20 कोल्ड स्टोरेज इकाइयों, प्रत्येक 5 मीट्रिक टन क्षमता, 10 फ्रीज ड्राई इकाइयों तथा 20 रेफ्रिजरेटेड वाहनों के लिए डीबीटी के माध्यम से 70% अनुदान प्रदान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत पात्र जलाशय मछुआरा परिवारों को वार्षिक रूप से मछली पकड़ने के प्रतिबंधित मौसम के दौरान 3,500 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बैठक में हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निजी डेवलपर के सहयोग से सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत शिमला के विकास नगर में एक बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर विकसित करने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंडी, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना, सिविल अस्पताल घवांडल तथा अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज जमियाना, शिमला में स्थापित किए जा रहे 5 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के लिए उपकरणों की खरीद एवं आपूर्ति को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में मल्टीटास्क वर्कर के 400 पद भरने का भी निर्णय लिया। हमीरपुर जिला के नादौन में एक एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना तथा विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों के सृजन एवं भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त हमीरपुर जिला के खरीड़ी नादौन स्थित राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के लिए 12 करोड़ 89 लाख रुपए के उपकरण एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कांगड़ा जिला के रैत स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को उपमंडल स्तर के आयुष चिकित्सा कार्यालय में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरा जाएगा। बैठक में शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी के 200 पद मंजूर किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने संबंधित जिला परिषदों के अधीन ग्राम पंचायतों के लिए 280 जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट नियुक्त करने का निर्णय लिया। नवगठित पुलिस जिला नूरपुर के तहत पुलिस लाइनों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 102 पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने जिला हमीरपुर के नादौन के खरीड़ी स्थित राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 48 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में लघु बचत विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग में ऑडिटर पंचायत के 6 पद, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 9 पद तथा मल्टीटास्क वर्कर के 20 पद भरने को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला के डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में डायलिसिस तकनीशियन के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया, जबकि हमीरपुर, मंडी, चंबा, नाहन चिकित्सा महाविद्यालयों में 5-5 पद सृजित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने टांडा मेडिकल कॉलेज में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग स्थापित करने तथा सहायक प्रोफेसर के 2 पदों के सृजन एवं भर्ती को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मत्स्य विभाग में पशुपालन अधिकारी के 6 पद और सब इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज के 4 पद भरने का निर्णय लिया गया। शिमला जिला के जुब्बल स्थित ठाकुर रामलाल राजकीय कन्या खेल विद्यालय में कोच के 4 पद और वार्डन का 1 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है। जनजातीय विकास विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4 पद भरने और हमीरपुर जिला के नादौन उप अग्निशमन केंद्र में ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के 4 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने योजना विभाग में योजना अधिकारी के 3 पद तथा सहायक अनुसंधान अधिकारी के 3 पद भरने का निर्णय लिया। इसके अलावा अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 5 पद भरने को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने शिमला, मंडी, धर्मशाला और ऊना में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए अध्यक्ष के 4 पद सृजित करने को स्वीकृति दी। साथ ही प्रत्येक स्थायी लोक अदालत के लिए 2 सदस्य पद तथा इनके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 अतिरिक्त पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के बड़सर पुलिस थाना के अंतर्गत गलोड़ पुलिस चौकी के लिए एक अतिरिक्त हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल पद सृजित करने का निर्णय लिया, जिससे वहां स्वीकृत पदों की संख्या 6 से बढ़कर 11 हो जाएगी। कुल्लू जिला के मनाली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान में स्की प्रशिक्षक तथा पर्वतारोहण प्रशिक्षक के 2-2 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने सीबीएसई विद्यालयों से संबंधित विभिन्न मामलों के समाधान के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी प्रदान की।
बैठक में हमीरपुर जिला के भरेड़ी स्थित स्पोर्ट्स हॉस्टल वॉलीबॉल के लिए विभिन्न श्रेणियों के 4 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। शिमला जिला के कोटी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को स्तरोन्नत कर 10 बिस्तर क्षमता वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने राज्य के 1975 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक चौकीदार तथा एक मल्टीटास्क वर्कर सहित 3950 कर्मियों की नियुक्ति करने का भी निर्णय लिया।